तज्जयति परम ज्योति समं समस्तैरनन्तपर्यायै दर्पणतल्लिव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र गुरुवः पान्तनो नित्यं ज्ञानदर्शननायका चारित्रार्णव गंभीरा मोक्षमार्गोपदेशका। अहिंसा परमो धर्म की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, वर्तमान आचार्य परमेष्ठी मुनिराज श्री समय सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। याद है मुझे गुरुजी तिलवारा घाट, अगर आपने कभी देखा हो तो, दयोदय गौ सेवा का एक बहुत बड़ा केंद्र है। साथ ही साथ प्रतिभा स्थली की पहली बड़ी और मुख्य प्रतिभा स्थली वहीं पर है। हम लोग पूरा संघ गुरुजी तिलवारा घाट पहुँचे और 2-3 दिन के बाद ही चौथा दिन था और वहाँ के एक श्रावक ने सुबह सुबह गुरुजी 7:30 बजे करीब मंदिर जी में देव दर्शन के लिए पधारे। तो श्रावक गुरुजी से कहता है, गुरुजी हमारे नाम की शांति धारा पढ़ दीजिए। आचार्य भगवंत ने सुना और मुस्कुरा दिए। मुस्कुरा करके आचार्य भगवंत प्राय करके शांति धारा 2-3 बार ही करीब, मैंने जहाँ तक देखा, मैंने अपने आँखों से 2-3 बार तो गुरुजी ने मेरे सामने ही शांति धारा पढ़ी। तो शांति धारा पढ़ दी। पढ़ने के बाद जो गुरुजी जो है जंगल चले गए। जंगल से लौट करके आते हैं तो सामने वाला श्रावक इतना खुश हुआ। सबसे पहले उन्होंने 51 लाख रुपए की राशि प्रतिभा स्थली के निर्माण के लिए उसी दिन घोषणा करी। एक ही भाव था कि एक ही बात उन्होंने कही कि महाराज जी आज हम धन्य हो गए, आपने हमारे परिवार के लिए शांति धारा पढ़ दी। आचार्य श्री जी के हाथ में पुस्तक थी, गुरुजी पढ़ते जा रहे थे शांति धारा और मुस्कुराते चले जा रहे थे। जब कमरे में वो श्रावक पहुंच गया, ईरापद का समय करीब 11:30 बज चुके थे और उसी बीच में आकर के उन्होंने अपने दान की घोषणा करी। फिर गुरुजी पूछते हैं उस श्रावक से, हमने तुम्हारे परिवार के लिए शांति धारा तो पढ़ दी, लेकिन हमको पता नहीं है। तो आचार्य श्री जी ने जब कहा कि हमको पता नहीं है, तो श्रावक पूछता है, क्या हमने तुम्हारे सुख, समृद्धि, शांति, ऐश्वर्य सबके लिए शांति धारा पढ़ दी, लेकिन हमको ये पता नहीं है कि तुम्हारी शांति की परिभाषा क्या है। जैसे ही ये बात गुरुजी ने कही कि मैंने तुम्हारे नाम से शांति धारा पढ़ी, आचार्यों ने शांति धारा लिखी, हमने पढ़ दी, लेकिन पहले ये बताओ कि तुमको जो शांति चाहिए है उस शांति की क्वालिटी क्या है। जब आचार्य श्री जी ने पहला अपने शब्दों का तीर छोड़ा सामने वाले श्रावक के पास, तिलवारा घाट की बात है, ठंडी का समय था, तो प्राय करके थोड़े से धूप के स्थान में स्कूल में हम लोग बैठ जाते थे और गुरुजी पूछते हैं उससे, सही बताओ शांति धारा तो तुमने हमसे पढ़वा ली, तुमको कौन सी शांति चाहिए। जैसे ही ये प्रश्न उठा गुरुजी की तरफ से, श्रावक बिल्कुल शांत हो गया। देखो 3 प्रकार की शांति होती है। कई लोग जो होते हैं, एक शमशान वाली शांति होती है ना,
शमशान में जाते हैं, बिल्कुल एकांत रहता है, शांत रहते हैं, कोई नहीं आता, सिर्फ 2-4 कुत्ते घूमते रहेंगे तो घूमते, मिल गए तो मिल गए, नहीं तो वो भी नहीं मिलते। एक शमशान वाली शांति होती है, एक शराब गांजा भांग पीने के बाद वाली शांति होती है। होती कि नहीं होती है? मेंटल फ्रस्ट्रेशन बहुत रहता है ना, तो चैन स्मोकर्स होते हैं, वो सिगरेट पीते चले जाते हैं, 2-3 पीते हैं, फिर उनको रिलैक्स होता है, हट जो होगा देखा जाएगा। मतलब दिमाग में जो हाइपर टेंशन था, वो टेंशन रिलीज करने के लिए कई लोग ड्रग्स एडिक्शन लेते हैं। तो दूसरी शांति वो वाली है, पहली तो शमशान वाली हो गई, बिल्कुल सन्नाटा रहता है। कभी कभार, खैर आप लोगों ने तो ऐसे अनुभव नहीं करे होंगे, लेकिन इसका भी एक अनुभव है। गृहस्थ भी जब पूरी जिंदगी से उदास हो जाता है, तो कई बार दिन के उजाले में शमशान में 1-8 घंटा बैठ करके आओ, बहुत रिलैक्स मिलता है, सही बताते हैं। विश्वास ना हो तो आगम ग्रंथों को देखना। सेठ सुदर्शन रात में जाते थे 9 बजे, 7:30-6 बजे, 6:30 बजे सेठ सुदर्शन जो हैं अष्टमी के दिन शमशान घाट चले जाते थे। शव जलते रहते थे, चिताएं पड़ी रहती थी, उसी के बीच में बैठ करके अष्टमी को वहीं पे ध्यान लगाते थे, पूरी रात 14 को ध्यान लगाते थे। मतलब गृहस्थ शांति की खोज में शमशान तक जाता था, आगम ग्रंथ कहते हैं। हम नहीं जाते हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन जाता था। वो रात के अंधेरे में जाता था, तुम दिन के उजाले में जा करके देखो। 12-1 बजे नहा धो करके, खाना वाना खा करके, बढ़िया तैयार हो करके, सूटेड बूटेड, और बिल्कुल शांति के साथ, कभी कल्पना करो कि 1 घंटा दिन के उजाले में तो रह करके आए, 1:30 से 2:30 तक का एक टाइम तो निकालें, एक सेशन तो देखें कि शमशान में कैसा लगता है। वहाँ पर मान लीजिए कोई लकड़ी चिता जल रही होगी, कुछ लकड़ियाँ पड़ी होंगी, किसी की हड्डी पड़ी होगी, किसी की खोपड़ी पड़ी होगी, कहीं पे मिट्टी खुदी होगी, कहीं पे ढेर लगा होगा। उन सब दृश्य को देखना, उसके बीच में अपने आप का चिंतन करना। रात के अंधेरे की ताकत मान लो खत्म हो गई है, तो दिन के उजाले की तो पैदा करो, कि दिन के उजाले में 1-1.25 घंटा शमशान घाट में जाकर के बैठ करके आता हूँ, कैसा लगता है। आजकल तो शमशान घाट जैसे बनते कहाँ, आजकल तो उनको भी मॉडर्नाइज करके ऐसा गार्डन जैसा बना दिया है, जैसे हस्बैंड वाइफ के साथ लोग यहाँ पे घूमने आते हैं, ऐसे तो शमशान घाट हो गए। लेकिन एक बार जाकर के देख के आओ। तो गुरुजी पूछते हैं सामने वाले श्रावक से कि तुम्हारी शांति की क्वालिटी क्या है, पहले ये बता दो। पहली शांति है शमशान घाट वाली, दूसरी शराब वाली, सिगरेट वाली, ड्रग्स वाली। गांजा पी करके टुल्ल होकर के पड़े रहते हैं कई लोग, घर के अंदर पड़े रहते हैं ना, आपके घर के अंदर भी कुछ लोग होंगे एडिक्शन वाले। क्या है, उनके मुंह देखो तो बिल्कुल शुद्ध गंधाते रहते हैं। मतलब ऐसे लोगों के मुख में तो कई बार वो भी सू नहीं करते। क्यों? बोले बहुत बैड स्मेल आ रही है। भले आप सरवाइव कर लेते होंगे, घर के अंदर सिगरेट के चैन स्मोकर्स मिल जाएंगे, गांजा पीने वाले मिल जाएंगे, ड्रिंक करने वाले मिल जाएंगे। वो जब शांति से पड़े रहते हैं, उनको दुनिया में कोई मतलब नहीं रहता। तो गुरुजी पूछते हैं क्या वो वाली शांति चाहिए? नहीं। तो क्या पहली वाली चाहिए? नहीं। तो फिर तीसरी शांति है देव शास्त्र और गुरु वाली, कि देव की सन्निधि में आकर के जो मन के अंदर निराकुलता मिलती है, शास्त्र की सन्निधि में आकर के जो मन के परिणाम शुभ होते हैं, गुरुओं के बीच में बैठ करके जो अपने आप को 1-1.5 घंटे के लिए आदमी बिल्कुल रिलैक्स फील करता है। आचार्य श्री जी ने सबसे पहले पूछा कि तुम बताओ कि तुम्हारी शांति की क्वालिटी क्या है। सामने वाला श्रावक विश्वास मानिए जवाब नहीं दे पाया। बोले तुमने शांति धारा तो हमसे करा ली है और शांति धारा हमने पढ़ ली है। अब आचार्य श्री जी ने शांति धारा पढ़ ली तो शांति धारा में कई शब्द थे। अब आचार्य श्री जी ने एक एक करके जो उनसे पूछा, वही बात मैं एक एक करके आप सबसे पूछना चाहता हूं कि आप बताओ कि आपकी शांति की परिभाषा क्या है। आपको शांति कब मिलती है? घर के अंदर 1 नंबर की गाली गलौज करने के बाद, गाली देने के बाद कि गलौज करने के बाद? क्या, कहाँ शांति मिलती है? अच्छा, महिलाएं सुनती हैं मेरी बात को तो बताएं, तुम्हारे पति को शांति काय में मिलती है? शांति की परिभाषा क्या है?
घर के अंदर आए नहीं कि शुरू हो गए। अशोकनगर जाइएगा बिल्कुल बदनाम शहर है इस मामले में, कि घर के अंदर इतनी ज़्यादा गाली गलौच होती है, बात बात में मदर टंग में आ गया है उनके यहाँ पे, कि वो बात करते जाएंगे गाली देते जाएंगे, बात करते जाएंगे गाली देते जाएंगे। हमने पहली बार गए, पहली बार सुना तो हमको तो बड़ा आश्चर्य लगा। हमने कहा ये कैसा परिवार है। फिर पता चला कि पूरे गांव में इसी तरीके का माहौल है, कि वहाँ पर मदर टंग में है कि नहीं, कोई है अशोकनगर का है? हाँ, तो बड़ी भाई जानत हुई है कि शुद्ध गाली निकलती है। तो आपकी शांति की परिभाषा क्या है, मैं बस एक बार आपसे जानना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी शांति की परिभाषा कुछ और है। मेरी किताब में हाथ से मेरे से भी लोग शांति धारा पढ़वाते हैं, मैं भी रोज़ पढ़ता हूँ। मैंने कभी पूछा नहीं, आज शांति धारा पढ़ रहा था तो मुझे गुरुजी की शांति धारा याद आ गई। जैसे याद आ गई तो मैंने कहा कि जब गुरुजी ने उस गृहस्थ से संवाद कर चुके थे, तो मैं भी एक बार संवाद करके देखता हूँ। मैं पूछना चाहता हूँ कि जो रोज़ तुम मंदिर आकर के प्रभु जी के मस्तक के ऊपर शांति धारा करते हो, तो तुम्हारी शांति की परिभाषा क्या है? शराब पीने वाली शांति चाहिए, शमशान वाली शांति चाहिए, देवशास्त्र गुरु वाली चाहिए, कि घर के अंदर जब गाली गलौज करने के बाद अहंकार की पुष्टि हो जाती है, उसके बाद बिल्कुल ठंडे होकर के बैठते हैं ना, फिर 1 घंटे बाद बोलते हैं जब तुम्हें पता है कि हमें गुस्सा आ जाता है तो हमें काय छेड़त हो। ऐसा भी बोलते होंगे घर के अंदर के लोग, बोलते हैं ना। हाँ, तो उनकी आपकी शांति की पहली बात तो परिभाषा बता दीजिए। फिर आचार्य श्री जी जब पूरी शांति धारा पढ़ चुके, तो पढ़ते पढ़ते में एक एक शब्द आ रहे थे, श्री रस्तु, तुष्टि रस्तु, पुष्टि रस्तु, समृद्धि रस्तु, कल्याण मस्तु। तो फिर आचार्य श्री जी एक एक शब्द को छुआ, एक एक शब्द को एक बार आप भी छुइए कि आपकी संपत्ति की परिभाषा क्या है। संपत्ति आप किसको मानते हैं? ज्ञान को संपत्ति मानते हैं कि हाथ में रखी हुई गड्डी को संपत्ति मानते हैं? अगर आप ये भी कहते हैं कि महाराज जी हम सोना चांदी और धन को ही संपत्ति मानते हैं, तो भी मैं पूछूंगा कि आपकी संपत्ति की क्वालिटी क्या है? पैसा तो आपके घर के अंदर है, निर्विवाद सत्य है, चमकते हुए चेहरे अंदर से अच्छे हरे भरे होते हैं, तभी वो चमकते हैं। नहीं तो लोग सुबह 8:30 बजे प्रवचन न कम सुनते हैं, दुकान की चिंता ज़्यादा रहती है। लेकिन आप धैर्यपूर्वक सुन रहे हैं तो आप श्री संपन्न भी हैं। और श्री भी 2 प्रकार की है, बुद्धि को भी श्री कहते हैं और लक्ष्मी को भी श्री कहते हैं। फिर वहाँ पर शांति धारा में शब्द श्री रस्तु। अब आपके भगवान ने, आपने आचार्य श्री जी ने पढ़ा है तुम्हारे घर के अंदर संपत्ति बढ़े, तो ज्ञान की बढ़े कि धन की बढ़े? 2 में से क्या ज़्यादा चाहते हैं? ईमानदारी से बोलियो, पाप पड़ेगा नहीं तो। क्या चाहिए? ज्ञान संपत्ति चाहिए। अरे तुम्हें ज्ञान संपत्ति चाहिए होती तो तुम घर के अंदर 2-4 किताबें तो मिलती तुम्हारे पढ़ने लायक। तुम्हारे घर में पढ़ने लायक ना एक भी नॉवेल रखा है, ना एक भी पुस्तक रखी है। बातें करा लो, ज्ञान संपत्ति चाहिए, झुटल लो। तो ज्ञान संपत्ति तो नहीं चाहिए। क्या चाहिए? महाराज जी दूसरी वाली संपत्ति चाहिए। चलिए दूसरी वाली भी मान लेते हैं, आपको लक्ष्मी वाली संपत्ति चाहिए, मैं ऐसा मान लेता हूँ शांति धारा से। फिर पूछना चाहता हूँ कि उसकी क्वालिटी क्या होगी? पैसा तो घर के अंदर आया, किस स्रोत से आया ये और तय कर लीजिए। सट्टा खेल करके आया, MCX से आया, किसी के पैसे दबा करके आया, किसी की प्रॉपर्टी मार करके आया, भाई का हिस्सा हड़प करके घर के अंदर पैसा चाहिए। तुम्हारे धन की क्वालिटी कैसी है? अभी हमारे सनत कुमार जी ने 16 लाख रुपए की जो एक प्रतिमा देने का एक सौभाग्य प्राप्त किया। मैं उनका चेहरा पिछले 1.5 महीने से देख रहा हूँ। ये बिल्कुल निर्विवाद सत्य है कि वो व्यक्ति अपने दिन में दुकान में दिन भर मेहनत करते हैं और शुद्ध मेहनत का पैसा देवशास्त्र गुरु के आयतनों में लगा रहे हैं। शुद्ध पैसा, कोई चोरी चकारी नहीं, कोई फालतू की बातें नहीं। सुबह से मैं देखता था भक्ति करते थे, मेरे पास आकर के 5:30 बजे आकर के बैठ जाएंगे गुरुजी के कमरे के बाहर। जब कमरा खुलेगा तब हम महाराज जी के पास मिल लेंगे, पैर दबा लेंगे, पैर पोंछ लेंगे, जंगल लेकर के जाएंगे, जैसा मौका मिलेगा हम सेवा कर लेंगे। तो जैसे उनकी जो संपत्ति है, किराना दुकान चलाने वाले, कपड़े की दुकान चलाने वाले, इनके आय के स्रोत निर्मल है। आपके घर के अंदर भी संपत्ति आ रही है, लेकिन आपकी संपत्ति की क्वालिटी क्या है?
कौन सी क्वालिटी की संपत्ति चाहते हैं? आंख बंद करके एक बार पूछो, क्या मन के अंदर ऐसा भाव नहीं उठता, अरे यार एक आध दो कंपनी के अच्छे शेयर खरीद लेते, अचानक बढ़ जाते, लाखों के खरीदते और करोड़ों में कटते, ऐसा सोचते हो ना? भले करते कुछ भी हो, सोचते तो हो ना ऐसा, सपने में तो आता है ना। तो वो जो सपने में आता है, भले वो पूरा हो या ना हो, ये अलग बात है, लेकिन तुम सपने में सोचते क्या हो पहले ये सोचो। आंख बंद करके सोचो, अगर भगवान सामने खड़े मिले तो क्या चाहिए? अंदर से आवाज आएगी, क्या मांगे? पहले तो 5 मिनट तक सोचता रहेगा आदमी, क्या मांगे भगवान से? मकान मांग ले कि गाड़ी मांग ले, गाड़ी मांग ले कि लाड़ी मांग ले, लाड़ी मांग ले कि उसके लिए साड़ी मांग ले कि हीरा मांग ले, क्या मांग ले? 5 मिनट तक तो दिमाग ही काम नहीं करता। अगर कोई साधु बोल बैठे कि भैया 10वीं के दिन बिनम सागर से कछु मांगो तो मिल जाता है, तो 10वीं के दिन मांग तो लोगे तुम, क्या मांग ले ये पूछने में सोचने में तुम समय ले लोगे। फिर तुम खुद पहले डिसाइड करो कि तुम सपने में क्या सोचते हो, करते क्या हो ये अलग बात है। यथार्थ में टमाटर का ठेला लगाते हैं, लेकिन सपने में क्या सोचते हो? एक बार अगर टमाटर की रैक काटी होती ना, पूरी की पूरी एक रैक भर के टमाटर, मतलब उसको सपने में भी टमाटर ही दिखेगा, इससे ऊंची चीज नहीं दिखेगी। किराना दुकान वाला कभी ये नहीं सोचेगा कि हीरे की एक दुकान खोल ले, बोले हमारा किराना को होलसेल को धंधा इतनो चले कि पूरे गांव में छा जाए। वे गांव में छाने की कोशिश करेंगे, शहर में आने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि आपका मेंटल मैप जैसा है आप उससे ऊपर तो नहीं सोच सकते, ये बात तो बिल्कुल तय है। फिर एक बार आज प्रवचन सुनने के बाद 5 मिनट के लिए मेडिटेशन लेकर के देखिएगा कि आप सपने में क्या चाहते हैं, शांति कैसी चाहते हैं, समृद्धि कैसी चाहते हैं, पैसा कैसा चाहते हैं, इनकमिंग सोर्स ऑफ इनकम क्या है। तो आपको पता चलेगा कि आप जिस शांति धारा करते हैं, श्री रस्तु चाहिए तो है, उसकी क्वालिटी क्या है? MCX से कमाना है कि मेहनत करके, 10% की शुद्ध कमाई के साथ कमाना है कि जमीन का व्यवसाय करके? जब बहुत बड़े लैंडलॉर्ड्स को आप लोग देखते होंगे, कोई कॉलोनाइजर को देखते होंगे, तो एक बार तो मन के अंदर इच्छा होती काश हमने भी जमीन को धंधा करो हो, तो जी हमारे देखत इनने हमारे सामने पूरी जे इनके ससुर ने तो पूरी बिल्डिंग तान ली हमारे सामने, हम देखत रह गए। इच्छा तो होती ना कॉलोनी काटने की, होती कि नहीं होती है ना? बोलो तो, हाँ तो बोलो, हाँ होती है महाराज, भले काट पाए चाहे नहीं काट पाए, लेकिन ऐसी इच्छा तो होती है। कब तक कपड़े में चड्डी बनियान बेच करके 2-2 रुपया कमाते रहे। एक दिन एक बड़ी कॉलोनी काटी होती, सीधे खोखा के खोखा अंदर आते। सबका पुण्य तो एक जैसा नहीं होता, ये बात तय है, लेकिन आप अपने संकल्पों से और सपनों से पता कर पाएंगे कि आपको कौन सी पैसे में क्वालिटी कैसी चाहिए। कुछ लोग मिलेंगे सुबह शाम उठते हैं, सबसे पहले एक पूछता है रात में रनिंग लगी, ओपन में कहा हो जो बता दो, बस ओपन है क्लोज है रनिंग है। सट्टे खेलते हैं ना, सट्टे में चलता है ओपन क्लोज रनिंग। सुबह सुबह उनको अपने पैसे की चिंता रहती है, रात में 500 फंसाए थे, कितने निकले देख लेते हैं, वो उसी से परिवार चलाना चाहते हैं। तो जब आप प्रभु जी के मस्तक के ऊपर शांति धारा कर रहे हैं, तो सबसे पहले ये निश्चित कर लीजिए, एक बार शांति धारा खुद पढ़ लीजिए मन के अंदर, भले आप उसको बोल पाए या नहीं, लेकिन ये तो तय करिए कि शांति की मेरी क्वालिटी क्या होगी, मेरी श्री की क्वालिटी क्या होगी, मेरी तुष्टि की क्वालिटी क्या होगी। तुष्टि रस्तु, पुष्टि रस्तु, समृद्धि रस्तु, कल्याण मस्तु, शुभ मस्तु। तो आप किस चीज से संतुष्ट होंगे, आपकी संतुष्टि की क्वालिटी क्या है? हर उम्र का व्यक्ति एक बार नाप के देखो, सुबह 12 बजे से पहले तुम्हारी संतुष्टि की क्वालिटी क्या है, 12 से 4 तक संतुष्टि की क्वालिटी क्या है, 4 बजे से लेकर के रात को 10 बजे तक की संतुष्टि की क्वालिटी क्या है, और 10 बजे के बाद तुम्हारी किस तरीके से तुम संतुष्ट होगे। वर्गीकरण करके देखिएगा एक बार। जिंदगी जीते हैं, लेकिन अगर सही ढंग से समझ भी लें तो चमत्कार है। आचार्य भगवंत ने हम लोग को दीक्षा देने के बाद एक बहुत बड़ी बात कही थी, आप लोगों से कह देता हूं। गुरुजी ने हम लोगों से कहा था, आप लोग साधु के बेस में तो आ गए हैं, लेकिन साधु बनने में टाइम लगेगा। चोला धारण करना सरल बात होती है, आधे घंटे में
मंच में पिछी कमंडल दे दिया, कपड़े उतरवा दिए, स्वाहा स्वाहा बोल दिया, मस्तक में स्वस्तिक बना दिया, केस टोच करा दिया। आचार्य श्री जी ने सब तैयार करके राजा बेटा बना करके मंच से नीचे उतारा, नाम वाम दे करके कमरे के अंदर पहुंचाया। सब कोई बैठ गए हम लोग। आचार्य श्री जी के शब्द थे हम लोगों के लिए, आप लोगों ने साधु का चोला तो ले लिया है, साधु बनने में समय लगेगा। हम लोग देखे तो सन्न, चुपचाप, कुछ नहीं समझते थे उस वक्त, हाथ जोड़ कर कैसे बैठ गए। गुरुजी बोलते हैं, इस मोक्ष मार्ग में या मोह मार्ग में, चाहे मोक्ष का मार्ग हो या मोह का मार्ग हो, अपने स्वयं के विचारों से स्वयं की रक्षा करने का नाम धर्म होता है। फिर से बोलो, स्वयं के विचारों से स्वयं की रक्षा करने का नाम धर्म है। मतलब इंसान अपने विचारों में इतना बह जाता है कि वह अपने विचारों, उत्पन्न हुए विचारों के पीछे दौड़ जाता है। एक एंड्रॉइड को देख करके आपके दिमाग के अंदर स्त्री को पुरुष संबंधी या पुरुष को स्त्री संबंधी कोई विचार पैदा हुआ। अब अपने ही विचारों से अपने ही तन, अपने ही मन, अपने ही वचन को रक्षा कर लिया तो साधु है, नहीं तो उससे समय खराब कर रहे हैं। ये बात गुरुजी ने हम लोगों से उस वक्त कही तो सोच करके लगा कि अभी तक तो सोचते थे कि बाहर की कई चीज़ों से बचना है, स्त्री से बचना है, चीज़ों से बचना है, इन सब चीज़ों से बचना है। गुरुजी ने परिभाषा बदल दी। गुरुजी ने परिभाषा बदल करके बोली कि अपने विचारों से, स्वयं के विचारों से स्वयं की रक्षा करने का नाम धर्म होता है। आपको जब समझ में आ जाए, और चाहे मोह का मार्ग हो या मोक्ष का, दोनों के मार्ग में स्वयं के मन के अंदर स्त्री को लेकर के क्या विचार उठते हैं, स्वयं को मन के लेकर के अंदर स्त्री को लेकर के भी क्या विचार होते हैं। जिस बाहर की दुनिया में आप जिस शराफत से रहते हैं, विचारों की दुनिया में उतनी शराफत आपके पास नहीं है। इस बात को आप भी डिनाई नहीं कर सकते हैं। ये बात बिल्कुल अकाट्य सत्य है कि हम बाहर से सात्विक और शरीफ जीवन जरूर जीते हैं, लेकिन हमारे विचारों के, स्वयं के विचारों से स्वयं की रक्षा करने का नाम धर्म होता है। फिर उस धर्म में शांति की परिभाषा आपकी क्या है? उस धर्म में आपके धन कमाने को लेकर के स्वयं के जो विचार हैं, कमाने को लेकर के, और जो प्राप्ति के साधन है, इन दोनों चीज़ों में फ़र्क है ना। खोल के बैठे हैं किराना की दुकान, लेकिन दिमाग में चल रही है कॉलोनी काटना है। स्वयं के विचारों से स्वयं की रक्षा करने का नाम धर्म होता है बंधुओं। फिर गुरुजी पूछते हैं उससे कि तुम्हारी वो जो श्री संबंधी, मतलब लक्ष्मी संबंधी क्वालिटी है, वो एक्चुअल में क्या है? क्या है तुम्हारी क्वालिटी? जवाब नहीं दे पाया सामने वाला, जैसे आप जवाब नहीं दे पाएंगे, क्योंकि आपके विचारों में और आपके जीवन में जमीन आसमान का अंतर है। ठीक वैसे ही जैसे ट्रैक्टर चलाते हैं ना, तो आगे के दो चक्के में और पीछे के दो चक्के में अंतर होता है ना। आगे का चक्का चिकना, गोल और छोटा, पिछला बड़ा चक्का बड़ा, दरदरा, बहुत बड़े बड़े उसमें क्रैश लगे हुए होते हैं। ठीक ऐसे तुम्हारे विचार और तुम्हारे जीवन के बीच का फासला है। तुम्हारे विचार पीछे के ट्रैक्टर के पहिए के जैसे हैं, बड़े बड़े, और जीवन की यथार्थता आगे के छोटे छोटे चक्कों के जैसी है। इन दोनों में जब सामंजस्य बैठ जाए तो तुम कम से कम ट्रैक्टर छोड़ करके कार ले लो। कार की खासियत है, चारों चक्का एक ही साइज के होते हैं, पीछे के विचार वाले भी और आगे के प्रचार वाले भी। लेकिन तुम्हारे दिमाग में अभी ट्रैक्टर चल रही है, लाइफ में ट्रैक्टर चल रहा है, बड़े बड़े ख्वाब हैं, छोटी सी है जिंदगी, बड़े बड़े अरमान, पूरे ना हो पाएंगे, निकल जाएंगे प्राण। ये आपकी जिंदगी है, खूब बड़े बड़े अरमान सजा करके बैठे हैं। आंख बंद करो, सीधे सपना सामने दिखाई देता है। कब तक मैं जीरा धनिया बेचूंगा, मुझे तो एक बिल्डिंग खड़ी करनी है। इससे ऊंचा सोचते नहीं हो तुम। एक गाड़ी, लाड़ी, साड़ी, 2 4 5 हीरे, इससे ज्यादा तुम्हारी सोच ही नहीं है। कितनी आश्चर्य की बात है कि सोचने में तो अच्छा सोच सकते थे, पैसा मेरे पास बढ़ेगा,
एक इतना बड़ा मंदिर बनाऊंगा जिन सत्संग का अकेले दम पर लोग देखते रह जाएंगे। मैं खड़ा रहूंगा, मेरी पत्नी खड़ी रहेगी, मेरे बच्चे खड़े रहेंगे, मैं 25 किलो का उसमें शिखर में जब कलश लगा रहूंगा, नीचे पूरी जनता देखेगी। पैसा बढ़ा नहीं महाराज, सबसे पहले यही करेंगे। दिमाग बंद करके, आंख बंद करके इस तरीके के विचार, इस तरीके के ख्वाब बनाने में तुम्हारा क्या जाता है? कुछ नहीं जाता महाराज जी। लेकिन हम सपने भी सिर्फ अपने स्तर के देखते हैं। महापुरुषों के स्तर का एक बार सपना भी देखोगे तो जीवन धन्य हो जाएगा। हम सपने भी ऐसे नहीं देख पाते, हम यही में फंसे हैं। हमारी बिटिया को ब्याह हो जाए, हम यही में खुश हैं। लगी काय मोड़ी 30 की हो गई महाराज, है तो अच्छी, बस खाना बनात नहीं बने। कोई ऐसा परिवार मिल जाए जी के घर के अंदर जो है खाना बनाने वाली बाई लगी रहे तो हमारी ढकी रहे, ऐसा विचार करते हैं। इससे ऊपर तो सोचते नहीं है कि हमारी बच्ची सीता जैसी हो जाए, जिस घर में जाएगी उस घर को चमन अपने आप पैर रखते साथ कर देगी। ऐसा विचार नहीं है। दुनिया की कई माएँ इस संकल्प विकल्प में जूझ रही हैं क्योंकि वो अपनी बच्ची की यथार्थता जानती हैं। यथार्थता कैसी जानती हैं? जे हमारी आलसन बाई, न इनसे रोटी बनत, न सब्जी, न चाय, न कॉफ़ी, न इनसे झाड़ू पोछा और बनत, न इनसे अपने घर के कपड़ा प्रेस करत बनत। का बनत? सिर्फ अच्छो खाबो बनत है, बस हो गई। बच्ची अपनी मम्मी से एक ही चीज़ कहती है, कुछ अच्छा बना दो। अच्छे की परिभाषा नहीं बताती, बस अच्छा बना दो। मम्मी बना के देती जा रही, मोड़ी की उम्र बढ़त जा रही। मोड़ी बेचारी किताब में और कापी में और एंड्रॉयड में घुसी है। अब उससे रोटी दाल सब्जी बनाते तक नहीं बनती। अब मम्मी रोज मंदिर आती है, भगवान से प्रार्थना, भगवान ऐसो परिवार मिले हमारी ढकी रहे। जब मोड़ी कैसो तैसो बड़े घर में चली जाए, कछु बनात नहीं आए, और जब देखवे आए तो क्या बोलते? हमारी मोड़ी बहुत सीधी है। इतनी सीधी है तो घर ही में रख लो। नहीं नहीं, रखने तो तुम्हारे घर में है, तुम्हारे घर में रख के हमारी मोड़ी को बड़ो सुख मिले है। इस तरीके के जो विचार आते हैं, इससे ऊपर का आप सोचते ही नहीं है। इससे ऊपर का भी तो सोच सकते हैं ना, सोचने में क्या लगता है। लेकिन जिस तरीके का हमारा स्तर है, हमारी विचार शक्ति भी वैसी ही होती। गुरुजी ने पूछा उस श्रावक से, मैं पूछता हूं आप सबसे, ऑनलाइन वाले भी और ऑफलाइन वालों से भी, कि आपकी शांति की क्वालिटी क्या है, आप बताइए। आपकी धन की क्वालिटी क्या है, आप बताइए। फिर आपकी तुष्टि की क्वालिटी क्या है, किस चीज से संतुष्ट होगे तुम, क्या चाहिए तुमको जिससे तुम संतुष्ट हो जाओगे। एक बार संतुष्टि की परिभाषा तो लिखो। शांति धारा में तो पढ़ दिया, श्रीरस्तु, वृद्धिरस्तु, तुष्टिरस्तु, पुष्टिरस्तु, समृद्धिरस्तु, कल्याणमस्तु। समृद्धि चाहिए, ठीक है, कौन वाली समृद्धि चाहिए? टीवी स्क्रीन वाली समृद्धि चाहिए कि बिल्कुल एकांत में बैठे हुए वो तीर्थंकर परमेष्ठी जो वहां पर बैठ करके अपने आप को, एक ऐसी समृद्धि है स्क्रीन पर आप दिखते हैं तो दुनिया आपको देखती है, और एक आप अपनी स्क्रीन को अंदर पर देखते हैं तो असंख्यात देवी देवता ऊपर से आकर के आपको देखते हैं। समृद्धि तो चाहिए, कौन सी? तीर्थंकर वाली चाहिए कि तीतर वाली चाहिए? तीतर वाली समृद्धि भी तो होती है। हम इतने उड़े महाराज, पूरी दुनिया में देख, बिजली गिराने मैं हूं आई, कहते हैं मुझको, क्या कहते हैं? हम नहीं बोल रहे, आप लोग कह रहे हैं, हवा हवाई सॉन्ग है। समृद्धि चाहिए, लेकिन कौन सी? क्या परिभाषा है आपकी? जब प्रभु जी की सामने बैठ करके शांति धारा देखते हो, उस वक्त कभी शब्दों को जीते भी हो कि नहीं? कि बस महाराज जी ने कही, सामने वाले भैया ने ढारे करी, हमने देखी और हो सी रस्तु, वृद्धि रस्तु, तुष्टि रस्तु, पुष्टि रस्तु, कहा। कौन सी क्वालिटी तो बताओ। क्वालिटी नहीं पता महाराज जी। आचार्य श्री जी ने पूछ लिया शावक से कि तुम्हारी शांति की क्वालिटी क्या है। फिर दूसरा शब्द पूछ लिया, सत्वेषु मैत्री कह दी। उसने कह दी महाराज जी हमारी तो भावना है सारे जगत के जीव में हमारे मित्रता के परिणाम बने रहें। जैसे मित्रता के परिणाम सामने वाले शावक ने कहा, गुरुजी ने फिर पूछा, अच्छा बताओ तुम्हारी प्रेम की क्वालिटी क्या है। आप सबसे भी पूछना चाहता हूं कि आपकी, पुरुष की हो या स्त्री की, प्रेम की क्वालिटी क्या है आपकी। आपकी पत्नी को कर्म वसात से शादी के 1.5 साल बाद सफेद दाग निकल जाए, उसके बाद क्या अच्छा लगता है? क्या आपके एक पत्नी के व्रत स्थिर रह पाते हैं?
एक पति के व्रत स्थिर रह पाते हैं? पूछना चाहता हूँ। रत्कर्ण सावकाचार्य में कुंद को आचार्य समंतबद्ध गुरुदेव ने इस बात को कहा है कि दाम्पत्य जीवन में जो पति है वो एक पत्नी का व्रत ले ले या फिर स्वदार संतोष व्रत ले ले। दो व्रत हैं जैन शासन के। एक पत्नी व्रत में संकल्प रहता है कि मैं अपनी पत्नी के अलावा प्रेम, वासना, भोग, उपभोग के लिए दुनिया में किसी को भी गलत नज़र से देखूंगा ही नहीं। एक पत्नी व्रत है। दूसरा एक व्रत है स्वदार संतोष व्रत, मतलब मेरी 1 से लेकर के 96,000 तक पत्नियां हो सकती हैं। मान लीजिए आपका 1 से संतुष्टि नहीं होती है तो आप 2 ले लीजिए, 4 ले लीजिए, 6 ले लीजिए, 5 कुमारी कन्याओं से 8, जम्बू स्वामी जैसे 8 से एक साथ विवाह कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 2 अनुबंध है हमारे यहाँ। जैन हिंदू लॉ अलग है। हिंदू लॉ में एक पत्नी के रहते आप दूसरी पत्नी नहीं रख सकते। मुसलमानों के यहाँ 6, 7, 8, 10 रख सकते हैं, जितनी वो चाहते हैं। आपके यहाँ का लॉ है स्वदार संतोष व्रत का, कि आप अपनी पत्नी की खुद संख्या निश्चित करके ये बस संकल्प कर लीजिए कि अपनी पत्नी के अलावा दूसरे को नहीं देंगे, नहीं देखेंगे किसी भी चीज़ को। तो 2 चीज़ें हो गई, स्वदार संतोष हो गया और एक पत्नी व्रत हो गया। फिर आपसे पूछते हैं, चाहे वो पुरुष वर्ग हो या महिला वर्ग, आपकी प्रेम की क्वालिटी क्या है? प्रेम तो चाहते हैं, लेकिन अगर आपके पति को सफ़ेद दाग मुंह में निकल आए, थोड़ा सा सांवला है और बिल्कुल सफ़ेद दाग, झक सफ़ेद दाग निकल आया पूरे शरीर में, उसके बाद आपका प्रेम आपके पति पे टिकता है? पति से पूछेंगे कि अगर आपकी पत्नी को सफ़ेद दाग निकल जाता है तो सफ़ेद दाग निकलने के बाद क्या आपके प्रेम का परावर्तन नहीं होता, परिवर्तन नहीं होता? लगता है ना। मान लीजिए आपकी पत्नी को कर्म के उदय से आपने 5, 7, 8 साल की ज़िंदगी बहुत अच्छी जी और फिर अचानक पैरालाइज्ड हो गई आपकी पत्नी। अब हाथ नहीं उठ रहा, पैर नहीं उठ रहा, मुंह थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है, थोड़ा सा घिसट करके चल रही है। उसके बाद जीवन कैसा जीते हैं आप? क्या ब्रह्मचर्य वाला जीते हैं? नहीं महाराज जी, ब्रह्मचर्य वाला तो नहीं जीते। फिर पत्नी कैसे सरवाइव करती होगी? पत्नी कैसे अपने आप को अंडर कंट्रोल रखती होगी, या पति अपने आप को अंडर कंट्रोल कैसे रखते होंगे? इन सब चीज़ों में एक बार सोचिएगा बस, क्योंकि जैन साधु ही है जो इस तरीके के विचार के लिए आपके पास कुछ शब्द शक्तियों को रखता है। कहता है कि सोचो, आत्ममंथन करो, टटोलो कि जिस क्षुद्र दुनिया में हम जी रहे हैं उस क्षुद्र दुनिया में हमारी कोई भी चीज क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं है। हमारे पास इफरात पैसा हो, पर्याप्त से ज्यादा हो। मान लो तुम्हारे घर के अंदर कोई व्यक्ति 100 करोड़ रुपए छोड़ जाए, 100 करोड़ रुपए छोड़ने के बाद तुम हर चीज ब्रांडेड रखना पसंद करोगे। एसेसरीज लगवानी है तो जैगवार की। आजकल तो बाथरूम बनाने वाली मल्टीनेशनल कंपनियां होती हैं जो 50 लाख 70 लाख रुपए तक का एक बाथरूम बनाती हैं। ऐसा बनाती हैं कि लगता है कि राजमहल में आ गए, यहीं पे सो जाएं। बाथरूम ही बहुत अच्छा है, बेडरूम से अच्छा तो बाथरूम इतना अच्छा। उसके एसेसरीज जो होते हैं, पाइप होते हैं, नल होते हैं, बरसों निकल जाते हैं, ना जंग लगती है ना खराब होते हैं, खोलते वक्त फिनिशिंग दिखती है। आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक का ज़माना है। देखा, ऐसा करोगे तो ऊपर से गिर जाएगा, सामने करोगे तो आपस से गर्म हवा आएगी तो सूख जाएगा। ना कपड़े लगाना ना हाथ लगाना। ऐसी ऐसी कंपनियां हैं। आपके घर के अंदर 100 करोड़ रुपए किसी ने छोड़ दिए, आप 100 करोड़ रुपए को लेकर के एक बार अपनी विचार शक्ति पे आलोड़न करके तो देखिए कि हमारी विचार शक्ति में क्या पैदा होता है। क्या चाहते हैं आप 100 करोड़ रुपए से, किस स्तर का चाहते हैं? फिर आप पता करेंगे कि अगर मेरे घर के अंदर 100 करोड़ रुपए होंगे तो हम हर चीज घर के अंदर ब्रांडेड रखेंगे। जब आप हर चीज ब्रांडेड रखने के लिए तैयार हो गए 100 करोड़ रुपए में से, तो फिर आपके विचारों में जो ब्रांडेड पना नहीं आ पा रहा है, ये विचारों में ब्रांडेड आप कब बनेंगे? 100 करोड़ रुपए वाला, हमने एक अभिनेता देखा, इतने बड़े फेम पे पहुंचने के बाद वो बीड़ी फूंकता है। वो बीड़ी फूंकना है, जैकी भाई है ना, उनको बीड़ी फूंकने की आदत है। अब कोई आदमी सोचता है इतनी बड़ी पोजीशन में पहुंचने के बाद भी जो रिक्शा वाला फूंकता है वो तुम फूंकते हो। इसका मतलब है कि तुम विचारों से कभी ब्रांडेड नहीं बन पाए। जैन शासन विचारों से ब्रांडेड बनने के लिए बार बार प्रेरणा देता है। हम बड़े शर्ट ब्रांडेड पहने या ना पहने, लेकिन हमारा विचार इतना हाई फाई और ऊंचा और समृद्ध होना चाहिए, हमारी संकल्प शक्ति इतनी ऊंची और अच्छी होनी चाहिए। जब हम अच्छे विचार, ब्रांडेड विचार लेकर के मंदिर के अंदर पहुंचते हैं, सोले की धोती दुपट्टा पहने, हमने देखा
बिल्कुल यहाँ के मटमैले। हमने एक सज्जन से कहा देखो उसकी दुपट्टा कितना गंदा है, तो उसने हमको अच्छा जवाब दिया, उसमें काले 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 बहुत सारे दाग लगे थे, जैसे मतलब पुराने धोती दुपट्टे में पानी पड़ जाए तो उसमें फफूंद लग जाती ऐसे। तो बोलते महाराज जी सब कपड़े साफ सुथरे हैं, जो सब लोगों के दिमाग सिर में डाई लगाते हैं ना, तो डाई के कपड़े के दाग कपड़े में पड़ गए हैं, इस चक्कर में कपड़े खराब दिख रहे हैं। हमने कहा धन्य है श्रावक, अपने श्रावक का कितने अच्छे से पोजीशन एरिया ले रहा है, कितना फेवर ले रहा है। महाराज जी कपड़े सिर में डाई लगा के आते थे, उसके दाग के कारण धोती दुपट्टा खराब हो गया, लेकिन दूसरा पहनता है तो बुरा तो लगता है ना। तो कभी विचारों में ब्रांडेड पना हमारी लाइफ में कब आएगा, कब हम अपने बारे में अपने परिवार के बारे में अच्छा सोच पाएंगे। पहली बात तो अपने आप को मेकअप करना है। हमारी शांति की परिभाषा हमको खुद बतानी है, हमको हमारे प्रेम की परिभाषाएं खुद लिखनी। आचार्य जी कहते हैं कि किससे और क्यों, दो किससे और कैसे, दो चीज का प्रेम की परिभाषा लिखना। किसी से भी प्रेम करना है तो किससे करना है और फिर कैसे करना है। धन से प्रेम करना है तो कैसे करना है, स्त्री से प्रेम करना है तो कैसे करना है, परिवार से प्रेम करना है तो कैसे करना है। प्रेम की कोई क्वालिटी प्रोडक्टिव वाली लाइफ लिख करके आप अपने आप को खुद थोड़ा सा अपग्रेड करिएगा। जैसे हर मोबाइल के सिस्टम पे अपडेशन के नोटिफिकेशंस आते हैं, ऐसी प्रवचन भी आपकी लाइफ के अपडेशन के नोटिफिकेशंस हैं कि हम अपनी लाइफ अभी तक इस मानसिक स्तर पर जी रहे थे, आज महाराज श्री जी ने विजन दिया, तो इस विजन के बाद हम अपने लाइफ को भी थोड़ा सा अपग्रेड करते हैं। तो थोड़ा थोड़ा जितना पैसा है उतने ही पैसे में और सुखी हो भी सकते हैं हम चाहें तो, अगर हमारी विचार शक्ति बहुत अच्छी हो। गुरु जी ने पूछा कि अच्छा बताओ कि तुम्हारी, पहले हमने तुमसे पूछा, क्या पूछा हमने तुमसे पहले, शांति की क्वालिटी क्या है। फिर हमने तुमसे पूछा कि तुम्हारी प्रेम की क्वालिटी क्या है, तुम्हारे पैसे की क्वालिटी क्या है। फिर गुरुजी ने अंत में पूछा अच्छा ये बता दो तुम्हारी श्रद्धा की क्वालिटी क्या है। श्रद्धा भी है ना, आप क्यों, श्रद्धा नहीं होती तो आप यहाँ पर आए नहीं होते, श्रद्धा नहीं होती तो स्क्रीन खोल करके आप मुझे सुन नहीं रहे होते। लेकिन जब आपका गुरु आपको तेज आवाज में डांट दे, फटकार दे, कुछ कह दे, उसके बाद तुम्हारी श्रद्धा टिकती भी है कि नहीं। बोले महाराज जी हमारी श्रद्धा तो बस ऐसी है कि 95 साल की दादी हैं, कमर झुकी है, हाथ में लठिया है, पेट बिल्कुल अंदर घुसो है, ऐसी 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 हिल रही है, कोई ने तनक सो धक्का मारो नहीं कि हम भी गिर हैं, हमारी श्रद्धा भी गिर है। पहले का गिर है, तुम गिरोगे कि तुम्हारी श्रद्धा, दोनों में से पहले एक चीज गिरेगी। बताओ क्या गिरेगी, पहले तुम्हारी श्रद्धा गिरेगी। बुढ़िया के हाथ की लाठी के जैसी श्रद्धा है कि अगर साधु ने थोड़ी भी तेज आवाज में बोली ना तो तुरंत आज के बाद जे महाराज के पास जाबो बंद। कहाँ दूसरे महाराज हैं, अरे 15 चातुर्मास हो रहे हैं, एक साधु को मुंह ना देखें तो कहाँ हम मर जाए, दूसरे साधु का मुंह देख लेते हैं। इधर से श्रद्धा उठाई और उधर चले गए। लेकिन हम लोग सोचते हैं अपने व्यक्तिगत जीवन को कि गुरु जी ने हम लोगों को कितनी बार कितना तेज डांटा, इतना तेज डांटा, कभी सबके सामने डांटा, कभी अकेले में डांटा। कई बार तो कमरे के अंदर अकेले जाने में घबराहट होती थी कि अंदर घुसे अकेले में, शेर के पिंजरे में अकेले जाके क्या करेंगे, तो एक आध को साथ में लेके चलो, भैया तुम भी चलो आचार्य के पास, अकेले में जाओ बैठो, कुछ का कुछ कह दें और फालतू में इधर पे दिल पे धक्का लग जाए। महापुरुष इतनी सी बात कहते हैं तो वे कहते इतने सो लगा तो इतनों गहरो है, जैसे बंदूक की गोली होती है ना, इतनी छोटी सी घुसत है तो इतना सो छेद करत है, लेकिन पीछे से जब निकलत है तो इतना मतलब फाड़ देती है। ऐसी आचार्य जी के शब्दों से अकेले में डर लगता था। अकेले में जाकर के गुरुजी के पास बैठे और मान लीजिए गुरुजी ने चमका दिया तो फालतू में इतनी सी गोली 3-4-5 दिन तक रोटी खराब हो जाएगी, फिर चेहरे के पूरा तेज खराब हो जाएगा, फिर धर्म ज्ञान खराब हो जाएगा। आचार्य की डांट से डर लगता था, लेकिन उसके बाद भी घुसे आचार्य के कमरे में अकेले। कई बार डांट खाई, कई बार प्रेम मिला। जब डांट खाई तो कसम खा ली कल नहीं आएंगे अकेले तुम्हारे पास। क्यों, तुम अकेले में डांटते हो हमको, मैं तो नहीं आने वाला। फिर 2 दिन तक ऐसे सोचे, तीसरे दिन फिर वही खुजली हुई, अरे चलते हैं, अपनी तो गुरु हैं, चाकर के देखते हैं। सैकड़ों बार ही डांटे खाई, सैकड़ों बार, लेकिन
श्रद्धा के केंद्र पे जो एक अंगद का पैर जमाया था बचपन में, आज भी जमा है। आज गुरुजी हैं और नहीं है। आज आचार्य श्री जी नहीं है इस दुनिया में, तो क्या करें? श्रद्धा का केंद्र बदल लें, बापू बदल लें हम अपने? ऐसा हो नहीं सकता। एक बाप की औलाद तो एक बाप की होती है। एक बार सोच लिया कि आचार्य भगवान आप इस सृष्टि पर हो या नहीं हो, लेकिन मेरी श्रद्धा जो आप पर कल जमी थी आज भी जमी है और आगे भी जमी रहेगी। कितनी बार आचार्य श्री जी के शब्दों का धक्का खाने के बाद भी जो सेल्फ इंटीग्रेटेड बने रहे, तब जा कर के तुम लोग हमारे सामने उदक चंदन तंदुल पुष्पकई कहे था। तुम्हारी उदक चंदन तंदुल पुष्पकई चक्कर में कितनी मेहनत लगती है, तुम्हारे चक्कर में लगती। इससे स्वयं को एक आत्मसंतुष्टि मिलती है कि कम से कम हमने अपने गुरु जी के साथ अपने श्रद्धा के संबंध की क्वालिटी को इतना ऊंचा किया है कि दुनिया का कोई भी प्रलोभन मिलेगा, हम अपने गुरु के प्रति श्रद्धा के भाव को, समर्पण के भाव को बना करके रखेंगे। प्रलोभन अपनी जगह है, आते जाते रहते हैं हवाओं के जैसे, जरा जरा सी बात में इधर से उधर से निकलते हैं। लेकिन श्रद्धा की क्वालिटी कैसी है, प्रेम की क्वालिटी कैसी है, शांति की क्वालिटी कैसी है, आपकी धन की क्वालिटी कैसी है, आपकी समृद्धि की भी क्वालिटी कैसी है, आपकी समृद्धि के मायने क्या हैं? बाजार में किसी बहुत अच्छे रेस्टोरेंट में 5,000 रुपए की थाली खाने को आप समृद्धि की क्वालिटी मानते हैं? आपको लगता है कि टिंकू के यहाँ जाकर के अगर हमने नाश्ता कर लिया तो अपन फेमस हो गए? आनंद के ढाबा में टिंकूज है ना, टिंकूज के यहाँ चले गए। ये नए नए ब्रांड है, लोग मुझे रोज बताते रहते हैं, मैं आप लोग को बताता रहता हूँ। इसका ये मतलब नहीं कि तुम ब्रांड सुन करके उसके घर में खाने पहुँच जाओ। इसका मतलब है कि तुम बस समझो कि तुम्हारी समृद्धि की जो क्वालिटी है वो लिवाइस का जीन्स पहनने से होगी, 600 रुपये की चड्डी पहनने से तुम समृद्ध हो जाओगे। इसके बाद तुम उसके बाद बोले मुफ्ती की एक टी शर्ट पहनने, 69 इंटरनेशनल की एक 1500 रुपये की शर्ट पहनने से तुम समृद्ध हो जाओगे, एक गाड़ी रखने से समृद्ध हो जाओगे, कि सुबह चक्रवर्ती की जैसे भगवान की पूजा करने से समृद्ध हो जाओगे। चक्रवर्ती है, सुबह सुबह घर से निकलता है, चक्रवर्ती के पास 9 निधियाँ हैं, 14 रत्न हैं, 96,000 रानियाँ हैं, 96,000 के आसपास कितने घोड़े? 18 करोड़ घोड़े हैं। क्या क्या नहीं है उसके पास। वो सुबह सुबह अपने घर से निकलता है, चक्रवर्ती अपने घर से निकलता है, हीरे मोती माणिक पन्ना जवाहरात से लैस तैयार, उसके ऊपर फिर हाथों में पीछे पीछे उनकी दासियां चल रही हैं, वो भी सोले के वस्त्र पहन करके, हीरे मोती पन्ना पुखराज माणिक मूंगा सब लेकर के रास्ते में जाते जाते हाथी में बैठ करके पहुंच रहा है जिनेंद्र भगवान के मंदिर में। पूछा, भाई साहब कुठे, कहाँ जा रहे हैं आप? कुठे पाइजे, मराठी का भाषा है, क्या चाहिए तुमको? भगवान के घर में जाकर के चक्रवर्ती जैसा तो वैभव है तुम्हारे पास। चक्रवर्ती से पूछा, चक्रवर्ती चमचमाता हुआ चेहरा, वो क्या बोलता है? सब मिला है मानते हैं, लेकिन तीर्थंकर की पूजा करने जा रहे हैं। तीर्थंकर की पूजा करने चक्रवर्ती जा रहा है, क्यों? तुमको किसी बात की कमी है क्या? हमने तो सुना था जिसके घर में कमी होती है वो पूजा करने जाता है भगवान के मंदिर में, तुम क्यों पूजा करने जा रहे हो? तब चक्रवर्ती का वो जो लाजवाब जवाब है वो उसकी समृद्धि की क्वालिटी दिखाता है। बोलता है इसलिए नहीं कि मुझे कुछ और चाहिए, बस इसलिए कि प्रभु की कृपा से जो जिनकुल मिला है, जो शासन मिला है, ये संतुलित और व्यवस्थित बना रहे, इसके लिए जाकर के भगवान की पूजा करता हूं। एक समृद्धि की परिभाषा है। तुम्हारी समृद्धि की क्या परिभाषा है? तुम अपने आप को क्या पालोगे कि तो समृद्ध समझने लगोगे? जबकि बड़े बड़े महापुरुषों की समृद्धि का विजन, उनकी श्री का विजन, उनके पुष्टि का विजन, उनकी तुष्टि का विजन, उनकी प्रेम का विजन, आप देखो आचार्य श्री जी के प्रेम की परिभाषा देखो एक बार। क्या प्रेम की परिभाषा है बताओ? तुमको तुम्हारे जैसे वो शुद्ध प्रेम के धनी नहीं रहे। आचार्य श्री जी के अपने एक प्रेम का इतना बड़ा विजन था कि उन्होंने जब गौवंश से प्रेम किया तो गौवंश के प्रेम पर 5 लाख गायों को संरक्षण दे गए। ये प्रेम की, समृद्ध प्रेम की परिभाषा है। मैं रहूं या ना रहूं, ऐसी व्यवस्था बना करके गए गुरुदेव कि 5 लाख गाय आज 250 से ज्यादा गौशालाओं में सुरक्षित भोजन कर रही हैं, निर्मल जीवन यापन कर रही हैं। इसको समृद्ध प्रेम कहते हैं। समृद्ध प्रेम कहते हैं उन जित सारे जिनायतन हैं इतने बड़े बड़े,
उन जिनायतनों में आरसीसी कंस्ट्रक्शंस की वैल्यू क्या है? 1.5 करोड़ का, 2 करोड़ का, 3 करोड़ का एक मंदिर बना लो, 40 साल के बाद झरने लगता है। आचार्य भगवंत की जिन शासन के प्रति जो प्रेम था, उसमें उन्होंने अपनी पूरी शक्ति लगा करके जब कुंडलपुर के बड़े बाबा खड़े किए, तब लोगों को समझ में आया, पहली बार जैन समाज के लोगों को, कि मंदिर इसको कहते हैं, ये मंदिर कहलाता है। उसके पीछे तुमने तो सिर्फ तालियां बजाई, गुरुजी ने अपनी पूरी जान की बाजी लगा दी। पूरी जान की बाजी लगा करके जब प्रेम पे कोई जी जाता है ना बंधुओं, तब जाकर के ये ऐसे जिन शासन के स्रोत खड़े होते हैं। 3rd जनरेशन को कुछ दे करके जाना था, उन्होंने हमारी आंख के सामने इतनी मेहनत करी, इतनी मेहनत करी। आज भी आंख बंद करता हूं तो गुरुजी का पुरुषार्थ दिखाई देता है, उनकी पूरे देह से बहता हुआ पसीना दिखाई देता है, थका हुआ शरीर दिखाई देता है, चेहरे पे पड़ी हुई झुर्रियां दिखाई देती हैं। गुरुदेव के दांत से रहित पूरा चेहरा जब मैं देखता हूं तो गुरुजी से अंधेरे में पूछता हूं, इतनी मेहनत क्यों करते हैं? आचार्य जी के मन के अंदर से एक ही आवाज आती है, मेरा स्वच्छ निर्मल और समृद्ध जो प्रेम है, मैं उस प्रेम में जीना चाहता हूं, इसके लिए कुछ भी हो जाए। तो उनके वृद्ध शरीर से उनका प्रेम दिखाई देता है। गौवंश को देख करके, गौशालाओं को देख करके आप उनका प्रेम देखिएगा। जिन शासन के इतने बड़े बड़े जिनायतनों को देख करके आचार्य जी की समृद्धि की परिभाषा तो देखिए। उस समृद्धि की परिभाषा अकेले थोड़ी पूरी हुई, उस समृद्धि की परिभाषा में आप जैसे महानुभाव ने अपनी शक्ति का उपयोग भी किया है। एक ऐसे पुण्यात्मा के बढ़ते हुए पुण्य में आपने अपना एक छोटा छोटा जो दिया जलाया है ना, वे लोग बहुत ऊंचे स्तर के हैं, जिन्होंने गुरुदेव के रहते रहते धन का दान दिया और धन को दान देकर के अपने आप को कृतकृत्य माना कि इतने बड़े महापुरुष के चरणों में हमारे इस घर का पैसा लग गया। बड़े सौभाग्य की बात थी। उनका प्रेम देखो कैसा गजब का है। उनका प्रेम गौशालाओं में, उनका प्रेम जिनालयों में, उनका प्रेम साधु वर्गों में देखिए। हम लोगों के बीच में गुरु जी का प्रेम देखिए। हम लोगों को इतना दिया, गुरुजी ने इतना दिया। आज भी मतलब उस दृश्य को मैं आज भी याद करता हूं और रोता हूं इस बात को लेकर के। जब मैं रेवती रेंज में 2020 में मुझे गुरुजी ने कहा कि नम्र बाहर जाना है, तो ऐसे बोले बाहर जाना है मतलब? हमने कहा कमरे से बाहर जाना होगा। हाँ मैं चला जाता हूँ। पर ऐसे बोला नहीं नहीं, यहाँ से थोड़ा सा बाहर जाना है। हमने कहा कहाँ? आचार्य जी बोलते हैं एक काम करो, इनको 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 ले लो और तुम चले जाओ। हमने कहा कहाँ चले जाओ? बोलते कोरोना आ रहा है, कोरोना पड़ गया है, तुम यहाँ से खाते गाँव चले जाओ, इनकी भी रक्षा हो जाएगी और सब व्यवस्थित हो जाएगा। हमने कहा ठीक है, आप बोलते हैं तो चले जाऊँगा, लेकिन मैंने कहा कोई बड़े महाराज जी दे दो। एक बड़े महाराज जी मिल जाएंगे ना तो सब व्यवस्थित रहेगा, हम तो छोटे हैं। पिचासी बोलते हैं कोई बड़ा बड़ा नहीं है हमारे पास, तुम ही हो, ले जाओ। जब गुरुजी ने बाद में एक और संवाद कहा, गुरुजी ने कहा अच्छे से रहना है, सबको मिलकर के आगे भी ऐसे ही चलता रहेगा। हमने आचार्य जी से एक ही बात कही। हमने कहा गुरुजी, ऐसे ही बैठ करके हम और गुरुजी बैठे थे, हमने गुरुजी से कहा गुरुजी एक बात बताइए, आपको मुझे बाहर भेजना था तो जब मुझे 2004 में दीक्षा दी थी 2008 में भेज देते। 2-4 सालों में प्रेम इतना पैदा नहीं होता, इतनी आपस में इतनी श्रद्धा भाव पैदा नहीं होते। शुरू के शिष्य रहते हैं, थोड़ी कम श्रद्धा रहती है, चले जाते अच्छे से। आज जिंदगी के 20 साल साथ में रखने के बाद आप बोल रहे हैं मुझसे कि तुम बाहर चले जाओ, मैं कैसे रहूँ आपके बिना, आप मुझे बताइए। मैंने गुरुजी से कहा ये शब्द। आचार्य जी भावुक होकर के बोलते हैं अभी समय आ गया है, अभी जाना पड़ेगा। अगर अभी नहीं गए तो अगला समय और दुख वाला होगा, जब मैं दुनिया छोड़ करके चला जाऊंगा और तुम यहीं के यहीं रह जाओगे, इसलिए मेरे रहते तुम यहां से बाहर जाओ। जैसे उस कृष्ण ने पूरी युद्ध जीतने के बाद अंतिम समय में पहले अर्जुन से कहा कि पहले तू रथ से उतर, बाद में मैं रथ से उतरूंगा, क्योंकि इस रथ में इतनी दैवी शक्तियां हैं, इतना प्रकोप है कि अगर हम पहले उतर गए रथ से और तुम इस रथ में चढ़े रहे तो फिर बाद में तुम जल करके नष्ट हो जाओगे। गुरुजी ने हमको पहले उतारा, 10 साधु इधर उतारे, 10 साधु इधर उतारे, बोले तुम लोग बाहर जाओ, रथ खाली करो। पूरा रथ खाली कर दिया, सिर्फ 4-5 लोगों को रथ में बैठाया। उसके बाद गुरुजी दूर से बोलते हैं मैं तुम्हें यहीं से खड़ा हुआ वहां देख रहा हूं,
हमने आचार्य से जब आचार्य के संवाद आया मेरे पास, गुरुजी बोले मैं जहाँ हूँ वहीं से तुम्हें देख रहा हूँ। मैंने आचार्य से कहा बस आप जहाँ भी रहें वहाँ से मुझे देखते रहिएगा, इतने में मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। एक समृद्ध प्रेम पैदा तो करो। क्या कुछ नहीं है हमारे पास, लेकिन एक विचार शक्ति की समृद्धता से अधूरे होने के कारण हम छोटे छोटे क्षुद्र जीवन जी रहे हैं। 2 समोसे खा लेते हैं, अपने आप को सेठ समझते हैं, हैं 200 रुपए का किलो का, 500 रुपए का हापुस आम खा लोगे, अपने आप को बहुत बड़ा, अरे देखा हमारे घर के अंदर हापुस आत है। समृद्धि की ये परिभाषा नहीं है। समृद्धि की ये परिभाषा है कि मोहल्ले में साधु दिखे तो सबसे पहले इस मोहल्ले के साधु को घर के अंदर बुला करके एक बार खड़ा कर लें, खड़ा तो करके देखें हमारा घर समृद्ध है कि नहीं है। समृद्धि की कई परिभाषाएं होती हैं, कई क्वालिटियां होती हैं। बहुत कुछ कह गया 50-55 मिनट में। जहां तक आपका उपयोग जाए अपने आप को संवारने की कोशिश करिएगा। अपने मेंटल मैप को थोड़ा और अपग्रेड करेंगे, जीवन और उन्नत हो। शब्दों को विराम देता हूँ। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमु सदा देथों धोख। हे जनवाणी भारती तो है जपो दिन रैन, जो तेरी शरणागह है सो पावे सुख।